तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए संसद में 130वां संशोधन बिल पेश कर दिया। इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं कि क्राइम या करप्शन के आरोप में अगर 30 दिन की जेल हुई तो मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री तो छोड़िए, लेकिन प्रधानमंत्री की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन विपक्ष इस ऐतिहासिक बिल के पेश होते ही बौखला गया। संसद में भारी हंगामा हुआ, बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष इस बिल से इतना बेचैन क्यों है? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष का एक गुस्सा इस बात पर है कि मोदी सरकार नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ इतना कड़ा कानून क्यों बनाने जा रही है। ऐसे प्रावधान क्यों किए जा रहे हैं कि अगर किसी नेता ने ऐसा क्राइम कर दिया जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान और नेताजी को जेल में 30 दिन से ज्यादा वक्त बिताना पड़ गया, तो मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिल सदन के पटल पर रखा, विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी। It gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions. Government is hell-bent on creating a police state. All these can be used to destabilize an elected government, sir. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। This bill opens the door for political misuse. ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is मामला गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमले तक पहुंच गया, जिस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। सवाल है कि आखिर विपक्ष इतना क्यों बौखला गया है? क्या विपक्ष ये भांप गया है कि अगर ये बिल पास हुआ तो विपक्षी नेताओं को करप्शन वाली कमजोर कड़ी अब बहुत भारी पड़ने वाली है, और इसीलिए विरोध की सारी सीमा लांघी जा रही है। को लेकर अब आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने एक विवादित बयान दिया है। अनिल झा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि ये महज खबरों में बने रहने के लिए किया गया एक नाटक है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है और कहा कि ड्रामे में माहिर तो आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक का ये बड़ा बयान सामने आया। दरअसल बीते दिन ये बड़ी खबर मिल रही थी जब मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई के दौरान हमले की बात सामने आई थी। सीएम पे अटैक नहीं हुआ है, उन्होंने खुद क्रिएट किया है। उनको मैं बहुत पुराना जानता हूं। मैं जब प्रेसिडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, तब मैं उस समय वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने बहुत सारे आंदोलन ऐसे देखे हैं जहां पर ये रोने जाती थी अपने ऑफिसर से या अधिकारियों से मिलने के लिए, तो ग्लिसरीन बैग में लेके जाती थी और बातचीत करते हुए आंख में लगा लेती थी जिससे आंसू आ जाए इनके। जब आंदोलन होता था सौंदर्य प्रसाधनों का, तो ये जानबूझ करके एक आध बाल को माचिस से जला लेती थी जिससे कि लगे कि ये जल गई हूं मैं।
ये नाटक करती है, शुरू से इनका ऐसे ही मामला है, इनका कोई हमला नहीं हुआ है। ये बस ये है कि खबरों में बनी रहे, कोई यमुना का सवाल ना पूछ ले, कोई पानी का सवाल ना पूछ ले, इसलिए ये ड्रामा है। ये घोर निंदनीय कार्य है और जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसकी निंदा करी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब आपके अपने पार्टी के विधायक इसको एक ड्रामा करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं है और रेखा गुप्ता जी ड्रामा कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो कह रहे हैं कि इस हमले की निंदा कर रहे हैं, आतिशी निंदा कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक इसको एक ड्रामा करार दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब से, क्या ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है क्या? क्योंकि अगर ये ऑफिशियल लाइन है तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजधानी दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री पर हमले की गूंज है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दिल्ली सरकार के मंत्री बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक मुख्यमंत्री को जान से मारने की बड़ी साजिश रची गई थी और आरोपी हमला करने के मकसद से ही आया था। कपिल मिश्रा का दावा है कि इस साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये शर्मनाक हमला है, एक महिला के ऊपर जो जनता की सेवा में लगी है रात दिन, ऐसी महिला के ऊपर इस प्रकार का हमला, जो रात दिन केवल जनता का काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती थी किसी की? एक महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हो, इस प्रकार की साजिश की जा रही है। मैं इसे माफ नहीं किया जा सकता, ये अक्षम्य अपराध है। सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं, दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना को भी रेखा गुप्ता पर हमले में साजिश का शक है। हरीश खुराना की माने तो आरोपी के डॉग लवर की बातें बेबुनियाद हैं। गुजरात का रहने वाला आरोपी 2 दिन से दिल्ली में मौजूद था। आरोपी ने सीएम के सरकारी और निजी घर दोनों की रेकी की थी। उसने एक रात सिविल लाइंस में बिताई थी। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई वीडियो मिले हैं जो इस हमले की सुनियोजित प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसने जनता दरबार का पूरा वीडियो पहले देखा था। ये साजिश एक नजर आ रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस इसकी तह तक जरूर जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी की जल्द सेहत अच्छी होने की कामना भी हम लोग करके आए हैं अंदर, और निश्चित तौर के ऊपर जो भी साजिश है उसके नीचे तह तक तो जाना पड़ेगा। अब आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उनसे बीजेपी नेताओं के आरोपों को बल मिलता नजर आ रहा है। ये आरोपी की पहली सीसीटीवी तस्वीर है। इसमें वो सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वाले निजी घर के बाहर दिखाई दे रहा है। बहरहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बहरहाल आरोपी ने रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया? क्या वो डॉग लवर था या हमले के पीछे कोई साजिश थी? क्या हमले की साजिश में कोई और भी शामिल था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा।